शीर्षक: साहस और संकल्प, सूरज की प्रेरक यात्रा। परिचय: भारत के एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा उद्यमी बने और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। सूरज के पिता एक साधारण किसान थे और मां गृहिणी। उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। अध्याय 1: सपनों की शुरुआत। गांव का जीवन। सूरज का गांव सुंदर लेकिन सुविधाओं की कमी से जूझता था। वहां की मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त थी, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। सूरज को बचपन से ही अपने माता पिता की मेहनत देखकर यह समझ आ गया था कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। सपने की पहली किरण। सूरज को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह दिन रात मेहनत करता और अपने अध्यापकों से हर विषय में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता। एक दिन उसके गांव में एक व्यवसाय आए और उन्होंने गांव के बच्चों को उनके भविष्य के बारे में प्रेरित किया। सूरज को ये बात बहुत पसंद आई और उसने तय किया कि वह भी एक दिन बड़ा व्यवसाय बनेगा। अध्याय 2: शिक्षा की ओर कदम। शहर की शिक्षा। सूरज के माता पिता ने उसकी लगन को देखते हुए उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बचत का उपयोग करके सूरज को शहर भेजा, जहां उसे बेहतर शिक्षा और संसाधन मिल सके। शहर में नई चुनौतियां। शहर के स्कूल में दाखिला लेने के बाद सूरज ने देखा कि वहां की शिक्षा प्रणाली गांव से बहुत अलग थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरी मेहनत से पढ़ाई की। धीरे धीरे उसने अपने सहपाठियों के साथ तालमेल बिठाया और सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अध्याय 3: पहला बिजनेस आइडिया। स्कूल का प्रोजेक्ट। स्कूल में एक दिन बिजनेस प्रोजेक्ट बनाने का असाइनमेंट मिला। सूरज ने अपने गांव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक छोटा बिजनेस प्लान बनाया। उसने सोचा कि अगर वह अपने गांव के किसानों के लिए एक सहकारी समिति बनाए, तो इससे किसानों को उचित दाम मिल सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। प्रस्तुति का दिन। प्रोजेक्ट के दिन सूरज ने अपने आइडिया को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। उसकी सोच और योजना ने सभी को प्रभावित किया। अध्यापकों ने उसकी तारीफ की और उसे प्रथम पुरस्कार मिला। यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी और इससे उसे यह एहसास हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अध्याय 4: गांव में नई शुरुआत। गांव में वापसी। शिक्षा पूरी करने के बाद सूरज ने तय किया कि वह अपने गांव लौटकर वहां के लोगों की मदद करेगा। उसने अपने बिजनेस आइडिया को वास्तविकता में बदलने का निश्चय किया और गांव में एक सहकारी समिति की स्थापना की। किसानों की मदद। सूरज ने अपने गांव के किसानों को संगठित किया और उन्हें बताया कि अगर वे एकजुट होकर अपने उत्पाद बेचेंगे तो उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। उसने किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकें भी सिखाईं और उन्हें नई फसल उगाने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 5: सफलता की ओर कदम। सहकारी समिति की सफलता। सूरज की सहकारी समिति धीरे धीरे सफल होने लगी। किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम मिलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गांव के लोगों ने सूरज की सराहना की और उसकी पहल को पूरे गांव में समर्थन मिला। प्रेरणा का स्रोत। सूरज की कहानी पूरे जिले में फैल गई और वह अन्य गांवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। दूसरे गांवों ने भी सहकारी समितियों की स्थापना की और सूरज की मदद से अपने गांवों की स्थिति में सुधार किया। अध्याय 6: नई चुनौतियां। नई समस्याएं। जैसे जैसे सूरज की सहकारी समिति बढ़ने लगी, उसे नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और किसानों को अपने उत्पादों को बेचना मुश्किल होने लगा। सूरज ने इस चुनौती को स्वीकार किया और किसानों को नई नई तकनीकों से अवगत कराया। व्यावसायिक शिक्षा। सूरज ने अपने गांव में एक व्यावसायिक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें, मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाने लगा। इससे किसानों को अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से बेचने में मदद मिली और उनकी आमदनी में वृद्धि हुई। अध्याय 7: सरकार का सहयोग। सरकारी योजनाओं का लाभ। सूरज की मेहनत और समर्पण को देखते हुए सरकार ने उसकी सहकारी समिति को सहयोग देने का निर्णय लिया। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे उन्हें तकनीकी सहायता और वित्तीय मदद मिली। नए प्रोजेक्ट्स। सरकार के सहयोग से सूरज ने कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जैसे कि जैविक खेती, सौर ऊर्जा से सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए स्वच्छता अभियान। इन परियोजनाओं ने गांव की स्थिति में बहुत सुधार किया और गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। अध्याय 8: अंतर्राष्ट्रीय पहचान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सूरज। सूरज की मेहनत और सफलता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने काम को प्रस्तुत किया और उन्हें सम्मानित किया गया। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और दूसरे देशों के किसानों को भी प्रेरित किया। ग्लोबल सोच। सूरज की सोच और उसकी योजनाओं ने उसे एक ग्लोबल लीडर बना दिया।
उसने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके दूसरे देशों के किसानों की मदद की और उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। अध्याय 9, गांव का विकास। गांव का नया रूप। सूरज की मेहनत और सरकार के सहयोग से गांव की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। गांव में पक्की सड़कें, बिजली और पानी की सुविधा हो गई। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो गईं। सपनों का गांव। सूरज का गांव अब एक मॉडल गांव बन गया था। दूसरे गांवों के लोग वहां आकर सीखते थे और अपने गांव में भी वही सुधार लागू करने की कोशिश करते थे। सूरज ने ये साबित कर दिया कि अगर हमारे पास साहस और संकल्प हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 10, समाज सेवा का नया दौर। समाज सेवा की पहल। सूरज ने अपने गांव के विकास के बाद समाज सेवा के लिए नई पहल शुरू की। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कई परियोजनाएं चलाईं। उसके प्रयासों ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ पहुंचाया। सपनों की उड़ान। सूरज की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और कठिनाइयों का सामना करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। उसकी कहानी ने बच्चों और युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को कभी न छोड़ें और मेहनत और लगन से उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। उपसंहार। प्रेरणा की कहानी। सूरज की कहानी एक प्रेरणा की कहानी है। उसने अपने साहस और संकल्प से यह साबित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसकी मेहनत, समर्पण और समाज सेवा ने उसे एक सच्चा नायक बना दिया। भविष्य की दिशा। सूरज ने अपने गांव और समाज को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी ने लोगों को ये सिखाया कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और कठिनाइयों का सामना करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उसकी प्रेरणा ने हजारों लोगों को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी असंभव नहीं है। सूरज की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास साहस और संकल्प हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसकी कहानी न केवल बच्चों के लिए बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।